हिजबुल कमांडर सजाद अहमदर सन्देहजनक मृत होइछि सन्देहजनक मृत्यु इस्लामाबाद रे हिजबुल मुजाहिदीन जड़े वरिष्ठ कमांडर सजाद अहमद सन्देहजनक परिस्थिति रे मृत अवस्था मिलता सूचना मिली। ए घटना देश में सक्रिय आतंकवादी सहित जड़ित रहस्यमय हत्याकांड बढ़ुवा सीरीज रे आउ एक मामला जोड़ी जार कारण एपर्यंत स्पष्ट होना। पाकिस्तान वर्तमान एक नूतन समस्यार सम्मुखीन होछि। पाकिस्तान गुइंदा संस्था आईएसआई रो मुख्य आसिम मालिक एवं पाकिस्तान सेनार मुख्य एआर मार्शल आसिम मुनीर जड़े अजणा व्यक्ति को नहीं चिंतित अछंती। पूर्वतन गुप्तचर लकी बेस्ट दावी करिसेंती कि पाकिस्तान ने प्रतिदिन किछि ना किछि आतंकवादी को हत्या करा जाउछि। यह पाकिस्तानी सेना और सेठाकर गुइंदा विभाग को चिंतार पकाई। ये सबू घटना आईएसआई आखिर निद हजाई देछि। इस्लामाबाद रे चर्चा होछि जे अजणा आतंकवादी हत्याकारी पाकिस्तानी मानक समस्या को बढ़ाई दैछन्ते। गत 6 वर्ष धरी ये अजणा व्यक्ति सेमानकु विचलित करि आछे। हिजबुल कमांडर सजाद अहमदर सन्देहजनक मृत्यु इस्लामाबाद रे हिजबुल मुजाहिदीन जड़े वरिष्ठ कमांडर सजाद अहमद सन्देहजनक परिस्थिति रे मृत अवस्था मिलता सूचना मिली। घटना देश में सक्रिय आतंकवादी सहित जड़ित रहस्यमय हत्याकांड बढ़ुवा सीरीज रे आउ एक मामला जोड़ी। पाकिस्तान गुइंदा संस्था आईएसआई रो मुख्य आसिम मालिक पाकिस्तान सेनार मुख्य एआर मार्शल आसिम मुनीर जड़े अजणा व्यक्ति को नहीं चिंतित। पूर्वतन गुप्तचर लकी बेस्ट दावी करिसेंती जे पाकिस्तान ने प्रतिदिन किछि ना किछि आतंकवादी को हत्या करा जाउछि। संजीव श्रीवास्तव मुझसे फोन लाइन में जुड़े अधिक आलोचना पाए। संजीव जी, स्वागत करती हूँ आपको कनेक्ट न्यूज में। ये जो बात अभी पाकिस्तान में आ रहा है कि सजाद अहमद जो है उसका संदेहजनक अवस्था में मृतदेह जो मिला है अभी तक, क्या पाकिस्तान में अब आतंकवादी सुरक्षित नहीं है? संजीव जी, देखिए, पाकिस्तान जो कि आतंकियों को एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जो उसका आतंकियों को सपोर्ट करने का जो उसका मैकेनिज्म है वो लगातार वहां पर अभी भी कायम है। और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, वहाँ की जो सेना है, वो स्वयं इस तरीके के जो स्टेप्स ले सकती है कि जिसमें कि वो ऐसे जो आतंकी जो कि अब वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के लिए यूजफुल नहीं रहे, उनको भी वो एलिमिनेट करा सकती है। और ये जो पाकिस्तान के अंदर लगातार एक अननोन गनमैन की जो घटनाएं आ रही हैं, ये पाकिस्तान की अपनी एजेंसीज के द्वारा भी किया जा सकता है। यूज एंड थ्रो की जो उनकी पॉलिसी रहती है कि किसी भी आतंकी को पहले उसको ब्रेन वॉश करना, उसको रिक्रूट करना, उसके माध्यम से अनेक तरीके की साजिशें रचना, और फिर जब वो आतंकी जब किसी काम के न रह जाए तो उन्हें एलिमिनेट कर देना। तो ये पाकिस्तान की स्वयं की भी साजिश का पार्ट हो सकता है। दूसरा एक कारण इसमें ये भी दिखाई देता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो अनेक आतंकवादी संगठनों के जो गैंग्स हैं, वो इंटर गैंग राइवलरी में भी रहते हैं। और वो जो इंटर गैंग राइवलरी भी इसका एक कारण हो सकता है कि संभव है कि एक किसी गैंग में किसी दूसरे गैंग की हत्या कराई हो। तो ये लगातार जो पाकिस्तान की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसका कारण इंटर गैंग राइवलरी भी हो सकता है। तीसरी एक मैं पॉसिबिलिटी ये भी देखता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो लगातार दयनीय होती जा रही है। और ये जो आतंकवादी संगठन है बहुत ही एम्बिशियस होते जा रहे हैं। ये अधिक से अधिक अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपने दायरे को बढ़ाने के लिए भी इस तरीके के हमले दूसरे ग्रुप पे करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर की जो उसकी जो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की उसकी जो नीति रही है, वो उसके लिए भस्मासुरी साबित हो रही। ये जो आतंकवाद है ये पाकिस्तान को स्वयं जला रहा है। पाकिस्तान स्वयं उसकी जो आग में जल रहा है। जैसा कि हिलेरी क्लिंटन अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बहुत पहले पाकिस्तान की यात्रा के दौरान कहा था कि यदि आप आतंकियों को अपने घर में पालोगे और ये सोचोगे कि आतंकी सिर्फ पड़ोसियों को ही जाके डसेंगे, तो ये आपकी गलती है। ये आतंकी आपको स्वयं डस सकते हैं, स्वयं आपके लिए खतरा बन सकते हैं। तो आज पाकिस्तान की जो आंतरिक सुरक्षा की स्थिति है वो इसी बात को दर्शाती है कि आतंकवाद की आग में पाकिस्तान स्वयं जल रहा है। पाकिस्तान के अंदर ही बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकी एक दूसरे को मार रहे हैं। और ये जाहिर है कि ये पाकिस्तान का खुद का
पर संजीव जी, जिस तरह से भारत विरोधी आतंकवादियों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है, उसे देखते हुए क्या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत होगी कि वो इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर करे, या फिर बदनामी के डर से वो चुप ही रहेगा? बिल्कुल उसकी ही कोई हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि वो तो स्वयं एक्सपोज राष्ट्र है। वो जानता है कि उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो पूरे संसार में, पूरे विश्व समुदाय में पहले ही बहुत ही ज्यादा लो है। विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन इसी पाकिस्तान में पाया गया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी के तौर पर डेजिग्नेटेड है, उसमें आधे से ज्यादा अभी भी पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान जाहिर है कि इस तरीके की छवि रखने वाला राष्ट्र अपने अंदर की विफलताओं को अगर वो उजागर करेगा तो विश्व में उसकी और भी स्थिति दयनीय होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान इस तरीके के मुद्दों को, जो कि उसकी अपनी खुद की विफलताएं हैं, खुद के अंदर की जो समस्याएं उसने खड़ी की हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उजागर कर पाने का दुस्साहस कर सकता है। पाकिस्तान तो ये कोशिश करता है कि वो भारत के खिलाफ कुछ ऐसा करके अपनी जो विफलताएं उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करता है। भारत के आंतरिक मामले कश्मीर को यहाँ वहाँ उठाने की कोशिश करता है। ये पाकिस्तान सिर्फ भारत का इस्तेमाल, भारत के विरोधी साजिशों का इस्तेमाल अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए करता है। इसलिए वो भारत संबंधी मुद्दों को तो उठाता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, यूएन में, डिफरेंट जगहों पर, लेकिन वो अपनी नाकामियों वाले मुद्दों को नहीं उठाता, क्योंकि इससे वो अधिक फर्दर एक्सपोज होगा और उसकी स्थिति और भी अधिक खराब होगी। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव श्रीवास्तव जी, आपका तमाम प्रतिक्रिया के लिए। संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे, बहुत सूचना दे रहे थे।